आज हम डिटेल में समझने वाले हैं कि ETF होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं, ETF के अंदर कौन से स्टॉक्स होते हैं, कौन से ETF बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए और किन ETFs में आपका सबसे ज्यादा मुनाफा हो सकता है। अगर आपको पैसा बनाना है और आपको ETF में इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, अभी तक आप लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड्स को जानते थे। म्यूचुअल फंड्स और ETF लगभग एक ही चीज होती है। मतलब म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं और वो आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। ETF के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और वो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट ETF बेहतर है क्योंकि ETF के अंदर एक्सपेंस रेशियो कम होता है, 5 गुने का फर्क है। तो म्यूचुअल फंड से ETF सस्ते हैं। दूसरी चीज, ETF में एग्जिट लोड नहीं होता। तीसरी चीज, ETF आपको लाइव मार्केट में ट्रेड होते हुए दिखेंगे, ऐसे चार्ट बनता है ETF का। सो आप ETF को अपने मनचाहे भाव पे खरीद सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड में मिलती है क्लोजिंग की NAV, मतलब आपको देखना है मार्केट जहां पर क्लोज हो रही है उस टाइम का जो भाव होगा वो आपको NAV के फॉर्म में मिलेगा। अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ETF में इन्वेस्टमेंट करना है? आप एक काम कीजिएगा, मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। मैंने अच्छे से एक्सपोज किया है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज कैसे लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और कैसे पैसा कमा रही हैं, और ETF सस्ते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट क्यों बेटर है। आज हम ETF को डिटेल में समझने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पर देखिए, ये है निफ्टी। ETF को समझने के लिए आपको सबसे पहले इंडेक्स को समझना पड़ेगा कि इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना है जो NSE के ऊपर लिस्टेड है। सवाल आता है NSE क्या है? NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसा एक्सचेंज जहां पर आकर बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। एक आप बाजार में कमीज खरीदने जाते हैं, शर्ट खरीदने जाते हैं, तो आप एक मार्केट में जाते हैं ना, मार्केट में कोई आदमी शर्ट बेच रहा है और आप शर्ट खरीद रहे हैं, तो एक सेलर है, एक बायर है। अब वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं तो कोई सब्जी बेच रहा है, कोई सब्जी खरीद रहा है। तो इस तरीके की जो मार्केट है, जो आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, वहां पर स्टॉक मार्केट के अंदर जो बायर और सेलर को मिलाने का काम करता है वो एक एक्सचेंज करता है, जहां पर शेयर एक आप कह सकते हो पॉकेट से दूसरी पॉकेट में जा रहे हैं। तो NSE एक एक्सचेंज है, BSE एक एक्सचेंज है। NSE का जो इंडेक्स है उसका नाम है निफ्टी, जो BSE का इंडेक्स है उसका नाम है सेंसेक्स, जो इनका सबसे बड़ा बेंचमार्क इंडेक्स है। सो निफ्टी क्या है? निफ्टी 50 कंपनियों से मिलकर बना है। बट वो 50 कंपनियां कौन सी हैं, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर आते हैं? तो अगर आप गूगल पर जाके लिखोगे निफ्टी 50 स्टॉक्स बाय वेटेज, तो यहां पर आपको निफ्टी 50 जो पहला लिंक दिख रहा है इसे क्लिक कर दीजिएगा, बिल्कुल ऐसी स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगी। यहां पे निफ्टी की जो भी कंपनीज हैं जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, ये सब आपको बाय वेटेज यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये बराबर वेटेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि 50 कंपनी है तो सबकी वेटेज बराबर होगी। HDFC बैंक की सबसे बड़ी वेटेज है, तो अगर HDFC बैंक गिरेगा तो निफ्टी पर उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि HDFC बैंक गिरे तो निफ्टी भी गिर जाए, क्योंकि बाकी के स्टॉक्स की भी तो एक वेटेज है। ओके, तो निफ्टी 50 50 कंपनियों से मिलकर बना है। वो 50 कंपनियों में जो मेजर कंपनियां हैं वो यहां पर दिख रही हैं, जो सेक्टर्स हैं वो आपको यहां पर दिख रहे हैं कि निफ्टी में आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं 37.6%, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है 11.26%, ऑयल एंड गैस आ जाता है 10.24%। तो ये एक सेक्टर है। अब आप कहते हो मुझे निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं करना भाई, मुझे तो इसमें ये हेल्थ केयर का सेक्टर है ना, इसमें इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे कंज्यूमर सर्विसेज में इन्वेस्ट करना है, या फिर आप कहते हो जी मुझे कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर मुझे फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आपको लगता है कोई एक सेक्टर ज्यादा चल सकता है, आपको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा चल सकता है, तो वो कैसे पता लगेगा? तो आपको गूगल पर जाकर दोबारा लिखना है NSE इंडाइसेस। और देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले मैं आपको इंडेक्स बता रहा हूं, फिर उसी का ETF बता दूंगा, है ना। तो ETF को डिटेल में समझने के लिए बेस्ट वीडियो है ये, बस ध्यान से समझते जाइए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पेड कोर्सेज भी आप करोगे ना तो भी आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ETF में हम खुद बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो आदमी खुद एक चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आपको एक रियलिटी बताएगा। कोई आदमी अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आपको डिटेल में बता सकता है कि भाई रियल एस्टेट कैसे वर्क करता है, इसमें पैसा कैसे बनता है। तो यहां पर सिर्फ बातें नहीं है, यहां पर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं।
जिससे आपका बहुत फायदा हो सकता है। तो डिटेल में समझिएगा। आपको गूगल पर जाके लिखना है NSE इंडाइसेस, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी इंडाइसेस हैं। सो इंडाइसेस क्या होते हैं, एक सेक्टर को जो दिखाते हैं, उसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, बट उसको एक एक कंपनी को जाके मेरे को नहीं देखना, पूरा सेक्टर देखना है। सो अगर मुझे मीडिया के अंदर देखना है तो मीडिया पूरा सेक्टर में देख रहा हूं, है ना। ऐसी बैंक्स की हम बात करते हैं तो मैं सारे प्राइवेट बैंक एक बार में देखना चाहता हूं। आप एक इंडेक्स बना दो प्राइवेट बैंक्स का, मैं तो ऐसा चाहता हूं। तो क्या ऐसे इंडेक्स अवेलेबल भी है? तो NSE के जैसे आप इंडाइसेस लिखते हो, ये देखिए, ये निफ्टी इंडाइसेस जो यहां पर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए और यहां पर आ जाएंगे इंडाइसेस। तो अभी हम समझेंगे इंडेक्स कितने तरीके के होते हैं। ये जो आज बातें बोरिंग लग सकती है, मुझे बिल्कुल पता है बोरिंग हो सकती हैं, बट देखो पैसा बनाना ना थोड़ा सा बोरिंग जरूर है। मुझे ना स्टॉक मार्केट किसी ने नहीं सिखाई, मैंने हिट एंड ट्रायल से खुद सीखी। उसमें प्रॉब्लम क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपका पहले घाटा होगा, आप कहोगे नहीं मेरे तो प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, सबका प्रॉफिट हो रहा है। सावन के अंधे को सबर आ रहा दिखता है, जब मार्केट गिरेगी तब बात करेंगे। तो उस टाइम पर आपकी नॉलेज कैसे काम आएगी, वो बड़ा देखना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि आज जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा काम की है, इसलिए ध्यान से सुनिए। बोरिंग हो सकती है बट ये काम की बहुत है। तो अब यहां पर इंडाइसेस आप जब देखते हो तो एक होता है ब्रॉड बेस इंडेक्स, कि हम ब्रॉडर मार्केट को देख रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट मतलब जैसे निफ्टी 50 में क्या है, आपने देखा भी बहुत सारे सेक्टर हैं, तो मैं सिर्फ एक सेक्टर पे बेट नहीं कर रहा, मैं पूरी मार्केट पे बेट कर रहा हूं। तो इसलिए निफ्टी 50 बेटर हो जाता है, क्योंकि आपको डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा मिलता है। ओके, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, भाई निफ्टी के अंदर तो NSE की टॉप 50 कंपनी है, उसके बाद की भी तो 50 होंगी। जो उसके बाद की 50 कंपनियां हैं, मैं उन पे बेट करना चाहता हूं कि वो ज्यादा परफॉर्म कर सकती हैं। तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यह भी इंडेक्स सुनना, इन सबके ETF दिखाऊंगा एक एक करके, बहुत मजा आने वाला है। फिर निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये हमारी लार्जर मार्केट्स हो जाती है। जैसे आपने निफ्टी स्मॉल कैप 250 बोला, तो निफ्टी के अंदर जो स्मॉल कैप कंपनी है, जिनका मार्केट कैप थोड़ा कम है, पूरी 250 कंपनियां जो भी उसके अंदर आ रही हैं, मुझे उनमें एक साथ पैसा लगाना है। तो ये एक इंडेक्स होता है। ओके, तो अभी हम एक एक करके चलते हैं और इन्हीं के आपको ETF दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 दिखाता हूं। ये ना मेरा निफ्टी 50, और निफ्टी 50 का जो सबसे लिक्विड ETF है उसका नाम है निफ्टी 20। ये रहा आपका निफ्टी 20। इसका मैं आपको यहां पर वीकली चार्ट दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, जैसे निफ्टी ऊपर जा रही है, ये कोविड का फॉल था, कोविड के बाद निफ्टी ऊपर जा रही है, बिल्कुल उसका ETF भी उसको ही फॉलो कर रहा है। सो यहां पर निफ्टी अभी हमने देखा, ये देखिए निफ्टी का चार्ट, और यहां पर आप देख सकते हैं ये है निफ्टी 20 का चार्ट, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सो यहां पर निफ्टी 20 जो है, अगर आपको निफ्टी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके लिए अवेलेबल है। अब जैसे हमने यहां पर देखा था यार, एक तो चीज थी निफ्टी, फिर निफ्टी नेक्स्ट 50, इसके लिए भी कोई ETF है क्या? एक नहीं दो है। तो मैं एग्जांपल लिखता हूं जूनियर 20। सो ये जूनियर बोलते जरूर है, बट ये रिटर्न निफ्टी से ज्यादा दे देती है कभी कभी, क्योंकि जो नीचे की कंपनी है वो बहुत तेजी से ऊपर आ सकती है। सो ये बस वही कोविड का फॉल है, बट अगर आप इसके बाद देखोगे, कोविड के फॉल के बाद ऑलमोस्ट जो हाई बनाया है वो 348% के रिटर्न्स है। और यहीं पर निफ्टी 20 की जो रिटर्न्स है, अगर हम वहीं से लो से देखते हैं ऑलमोस्ट, ओके, ये आपको दिख रही है 245% की रिटर्न। सो निफ्टी नेक्स्ट 50 ने ज्यादा अच्छी रिटर्न्स दी है। अब यहां पर तो मैंने आपको एक ETF बताया था जूनियर 20। अब हम चलते हैं इसी तरीके से तीसरे इंडेक्स पे। जैसे कि आप निफ्टी में मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहां पे डालोगे मिड कैप ETF, ठीक है, ETF जरूर लिखिएगा। सो आपको यहाँ पर मिड 150 20, अगर आपको सीधे 150 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे मिड सेलेक्ट ETF, आपको मिड कैप ETF, यहाँ पर बहुत सारे ETF दिख रहे हैं। आप एग्जाम्पल इस पर जाते हो, ये रहा आपका मिड कैप ETF और ये रहा उसका चार्ट। तो आपको यहाँ पर ये भी भागता हुआ दिख रहा है। तो ये तो कोविड के बाद ही शुरू हुआ है, तो अगर लो से हाई देखोगे तो इसकी भी रिटर्न 159% की आ रही है। तो ये मिड कैप सेक्टर की रिटर्न आपको दिखा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 250, ठीक है, तो HDFC SML 250, ये HDFC का एक स्मॉल कैप ETF है। अगर आप यहाँ से देखोगे, ये 2023 से है हमारे पास। सो 2023 मतलब ये कोविड के लो से नहीं दिखा रहे हम, वैसे आपको बता रहे हैं 123% की रिटर्न्स आपको 2023 से यहाँ पर दिख रही है।
सो ये अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास ये ETF है। अब ये तो हुए हमारे ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स। अब अगर मुझे सेक्टर पर जाना है, जैसे कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी केमिकल, निफ्टी FMCG, निफ्टी IT, अब मैं आपको इनके भी ETF दिखा देता हूं। जैसे मैंने बोला था प्राइवेट बैंक का कोई ETF होता है क्या? सो निफ्टी ऑटो से शुरू करते हैं। सीधा लिखिए ऑटो 20 और आपको मिल जाएगा एक ऐसा ETF जिसमें एक बार में आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज में। सो ये आपको अगेन सारे, अभी तो मार्केट चढ़ रही है तो आपको सारे ETF भागते हुए दिख रहे हैं। सो ये आप देखिए, इसकी भी 200% की रिटर्न है 2022 के लो से। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट मैं भी देख लेता हूँ आपके लिए, निफ्टी बैंक। सो बैंक निफ्टी के लिए बैंक 20, ये रहा आपके लिए एक और ETF। ओके, सो आप बैंक 20 पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर बैंक 20 का चार्ट दिख जाएगा। सो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक तरीके से बैंक निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो अगर मैं यहाँ पर अगेन लो टू हाई दिखाऊं तो आपको 250% की रिटर्न दिख रही है। नेक्स्ट आपको उसी सेक्टर में कौन सा दिख रहा है, मान लीजिए IT है, IT, फार्मा और प्राइवेट बैंक, ये सारे मैं एक साथ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप IT 20 लिख दीजिए। यहाँ पर इनफैक्ट मैं आपको 20 की भी फुल फॉर्म बता देता हूँ। 20 की फुल फॉर्म ये कोई बी वो वाला बी हनी बी वाला नहीं है। 20 की फुल फॉर्म होती है बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम, ये भी ETF ही है। सो IT का अगर हम ETF देखें तो अभी पिछले कुछ टाइम में करेक्शन भी दिया है, बट ऑल्दो ओवरऑल ETF तो ऊपर ही जा रहा है। सो ये देखिए, ये इसकी रिटर्न है 259% की। सो ETF के अंदर अच्छी बात क्या है कि आप देख सकते हो प्राइस को और अपने भाव के हिसाब से खरीद सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखता है। जो प्राइस एक्शन देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो लोग नहीं देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो SIP भी कर सकते हैं ETF में। ओके, कुछ लोग कहते हैं मैं देख के करूंगा तो इसका मतलब ही क्या है, म्यूचुअल फंड में मुझे फोन नहीं देखना पड़ता। तो कोई बात नहीं भाई, SIP कर लो। कैसे करते हैं SIP, लास्ट वीडियो में बताया था। आप सिंपली अपने डीमेट अकाउंट में जाइए, इन्वेस्टर मोड एक्टिवेट करिए, आप जो ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसका नाम लिखिए, SIP जितने अमाउंट की करना चाहते हैं अमाउंट डाल दीजिए या यूनिट डाल दीजिए। आप वीकली भी SIP कर सकते हो। आपको अगर SIP करनी है ETFs में, आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल लीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं आप। इतना सिंपल है, म्यूचुअल फंड से सस्ता है। ठीक है, ओके। सो ये आपका हो गया IT का। मैं प्राइवेट बैंक की बात कर रहा था, आप प्राइवेट बैंक का देख लीजिए ETF। यहाँ पे आपको दिख गया प्राइवेट बैंक ADD। सो ये ETF है प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट करने का। इसी तरीके से PSU मिल जाएगा आपको। FMCG का ETF चाहिए तो FMCG जी लिखना भूल गया मैं, FMCG ETF। तो यहाँ पर आपको FMCGI ये ETF दिख रहा है, इससे आपका इन्वेस्टमेंट FMCG कंपनीज में हो जाएगा। इसी तरीके से इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट करना है, ये डालिए इंफ्रा, और आपका इंफ्रा ETF भी डालना पड़ेगा। सो ये इंफ्रा का भी आपको ETF मिल जाएगा। इतने सारे तो ETF, आप डिसाइड कर लो किस में इन्वेस्टमेंट करना है। लास्ट में मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए अपने पिक तो बता ही दूंगा। ओके, सो वीडियो का एंड तक देखिए, मैं अपने बेस्ट पिक्स भी बताऊंगा। सो नेक्स्ट आ जाता है थीमेटिक। अब ये थीमेटिक क्या है? ऑटो तो एक सेक्टर है, बट EV में मुझे ज्यादा स्कोप दिखता है। तो क्या EV का ETF है? जी हाँ, EV का ETF है। तो जैसे आप यहां पर भी देख सकते हो इस थीम के अंदर निफ्टी EV। सो EV का ETF आप सीधा लिखिए EV, आगे लिख दीजिए ETF, और आपको EV का ETF मिल जाएगा। सो दिस इज दिस सिंपल। ठीक है, सो ये रहा हमारा EV का ETF, अभी शुरू हुआ है। और जैसे जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, कंपनीज को भी समझ आ रहा है ETF में लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो नए नए ETF आए दिन अब लॉन्च भी हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, जैसे रेलवे का ETF नहीं था पहले, तो आप लिखिए रेलवे ETF, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सो आपको रेलवे का ETF दिख रहा है। आपको डिफेंस में इन्वेस्ट करना है, सो आप डिफेंस ETF डालिए, आपको डिफेंस ETFs के भी नाम आ जाएंगे। आप डिफेंस ETF में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये तो हुए हमारे फाइनली, जैसे मैंने आपको बोला था थीम बेस्ड इंडेक्स। थीम में जैसे CPSE भी आ रहा था, आपको पब्लिक सेक्टर कंपनीज में पैसा लगाना है, तो ये रहा आपका CPSE का ETF। आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रिटर्न दे रहा है। जब से मोदी जी ने बोला है ना, किसी भी सरकारी कंपनी में पैसा लगा दो, तब से भाग ही रहा है। ओके, सो ये ETFs हो गए हमारे थीम बेस्ड। लास्ट आ जाता है स्ट्रैटेजी बेस्ड। स्ट्रैटेजी बेस्ड के अंदर जैसे आपको दिख रहा है कि भाई अल्फा ETF हो गया, मोमेंटम बेस्ड ETFs हो गए। सो ये जो मोमेंटम है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रैटेजी में जिन स्टॉक्स में मोमेंटम है उनमें इन्वेस्टमेंट करना, तो वो कैसे होगा? वो भी आसान है, MOM 30। सो यहाँ पर उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा जिनमें मोमेंटम है।
सो जब भी मार्केट भागेगी आपको ये ETF भागते हुए दिखेंगे, जब मार्केट गिरेगी तो इसमें आपको ड्रॉप भी दिखेगा। तो ये स्ट्रैटेजी बेस्ड ETFs हो जाते हैं। अब फाइनली मैंने बोला था कि मैं आपको अपने बेस्ट पिक्स बता सकता हूँ। देखो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि इन्हीं ETF में पैसे लगाओ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो। आप गोल्ड के ETF में भी पैसे लगा सकते हो। आप गोल्ड 20 डालिए तो यहाँ पर आपको गोल्ड 20 भी दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे गोल्ड भाग रहा है तो ये भी भाग रहा है, ओके। सो अब मैं अपना सीधा पोर्टफोलियो खोल देता हूँ और ETF जो मेरे पे इन्वेस्टेड है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। मेरे पास बेसिकली 3 बड़े पोर्टफोलियोज हैं अलग अलग तरीके की ETFs के। वो हमने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, जैसे इसमें डिफेंस नहीं है तो किसी और में डिफेंस है। चाइना का ETF जैसे हैंग सेंग या MAH के टेक यहाँ पर नहीं है बट हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेफैंग इसमें नहीं है बट मेफैंग किसी और पोर्टफोलियो में है। तो 3 बड़े मेजर पोर्टफोलियोज हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये गोल्ड 20 हो गया, जूनियर 20 हो गया जो मैंने आपको बताया था, फिर IT 20 हो गया, ये मॉन 100 क्या है, यहाँ पर आपका US में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो ये NASDAQ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। इंडिया के अंदर बैठे बैठे मैं अमेरिका के शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फार्मा 20 हो गया, फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, निफ्टी CPSE मैंने आपको दिखाया। लिक्विड 20 क्या होता है, ये डेट है भैया, यहाँ पे फिक्स कमाई आती है, फिक्स ब्याज आती है। अगर एक्स्ट्रा पैसा जब भी मेरे पास पड़ा होता है तो मैं लिक्विड 20 खरीद लेता हूँ जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा होता है। फिर मोमेंटम जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बेस दिखाया। गिल्ट क्या होता है, गिल्ट भी डेट होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाना है, मैंने उसका भी ETF ही खरीदा हुआ है, मेरे पास उसका भी म्यूचुअल फंड नहीं है। और उसके बाद सिल्वर। सो ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है जिसमें डाइवर्सिफिकेशन मुझे लगता है मुझे मिल जाता है। सो अगर आप चाहें तो इनमें से आप कोई भी ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने मन चाहे अकॉर्डिंग। और SIP कैसे करनी है वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। नाम लिखो ETF का, अमाउंट डालो, SIP शुरू, इतना आसान है। सो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी कि ETFs किस के ऊपर बेस्ड होते हैं, इंडेक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो आप सीधा इंडेक्स में पैसा लगा रहे हो तो आपके पैसे गंवाने के चांसेस क्या है, ना के बराबर, क्योंकि स्टॉक 0 हो सकता है, ETF 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। तो ETF में ETF गिर जरूर सकता है बट फिर हमारी स्ट्रैटेजी काम आएगी जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको गिरती हुई मार्केट में भी ETF से मुनाफा कैसे हो सकता है वो हम बताएंगे। ओके, फाइनली कई ज्ञानी बाबा इंटरनेट पे बोलेंगे कि ETFs में लिक्विडिटी नहीं है। पहली बात तो लिक्विडिटी होती है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अगर मैंने कोई शेयर खरीदा और मैं उस शेयर को बेचना चाहता हूं और वो बिक नहीं रहा तो वो इसलिए नहीं बिक रहा क्योंकि लिक्विडिटी इश्यूज है। जो मैंने आपको यहां पर आज ETFs बताया ना, देखो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि दिक्कत नहीं आएगी कि आपको 10 करोड़ के पहली बात तो एक बार में ETF खरीदने हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं खरीदने। तो लिक्विडिटी इश्यूज क्या होते हैं, कैसे आते हैं, ये मैं आपको अभी 1 सेकंड में एक्सप्लेन करूंगा बताने की। कोई भी ETF है, जैसे मैंने आपको बोला निफ्टी 20 है, आप गूगल पे नाम डालिए, उसके आगे लिख दीजिए AUM, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, और एंटर मार दीजिए। आपको दिखेगा इस ETF में कितना पैसा लगा हुआ है। 48,000 करोड़ लगा हुआ है। आपको कितना लगाना है, आपको 25,000, 50,000। तो आपके 25,000, 50,000 के लिए कोई लिक्विडिटी इशू नहीं आने वाला। आपके 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ के लिए भी निफ्टी 20 में दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने लोगों को अपने आंखों के सामने यहां पर कई करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन निफ्टी 20 में करते हुए देखा है। 10-20 करोड़ की तो हाथों से करी हुई है। तो कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये बातें करते कौन लोग हैं, वो 10 साल पहले की वीडियोस बनी हुई हैं। ETF तो अब जाके लॉन्च हो रहे हैं, तो कई सारे नए ETF हैं। एग्जांपल मैंने डिफेंस ETF की बात करी थी, वो एक नया ETF है। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा जो डिफेंस ETF है, जैसे ग्रो का डिफेंस ETF है, इसका AUM 182 करोड़ का है। तो अगर आपको 1 करोड़ 2 करोड़ की सीधा ट्रांजैक्शन करनी है तो यहां पर थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू हो सकता है। वो क्या होगा कि आपको 5-10 पैसे का ऊपर नीचे भाव मिल सकता है कि इतना सैलरी अवेलेबल नहीं होगा बेचने के लिए। तो आपको क्या करना है, आप सीधा जो भी ETF का नाम कर रहे हो AUM आगे लिखो। आप देखो अगर वो 1000 करोड़ से ऊपर का AUM है तो आप इन्वेस्टमेंट कर दो, वरना कोई बात नहीं। और वो भी तब दिक्कत आएगी जब आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 100 करोड़ का ऊपर का कोई भी AUM होगा, आपको दिक्कत नहीं आनी है। अब जिन लोगों ने उन 10 साल पुरानी वीडियोस को देख के आज वीडियोस बनाई है, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो बोल सकते हैं कि ETF में ना लिक्विडिटी इश्यूज होते हैं। कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं करी, पता ही नहीं है लिक्विडिटी इशू होते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। सो अगर आप कुछ भी खरीदते हो, एग्जांपल निफ्टी 20 खरीदते हो, यहाँ पे एक सिंबल इन्फो आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना। सो आपको मार्केट डेप्थ दिखेगा। अभी मार्केट बंद है, बट जब आप देखोगे ना, आपको यहाँ पर देखेगी लाखों की क्वांटिटी। उन लाखों को भाव से मल्टीप्लाई कर देना तो समझ आ जाएगा कि भाई
क्वांटिटी इंटू भाव, कितने का माल लोग खरीदना चाहते हैं, और क्वांटिटी इंटू भाव, कितने का माल लोग बेचना चाहते हैं, और नीचे आपको टोटल क्वांटिटी भी दिखेगी, तो आप हैरान हो जाओगे भैया इतनी लिक्विडिटी है। कौन लोग हैं जो कहते हैं लिक्विडिटी नहीं है? जो लोग जानते नहीं है ईटीएफ्स को। हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के पैसे बचे। म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में ईटीएफ बेहतर है, सस्ते हैं। हम क्यों घिसे पिटे तरीके के हिसाब से ही चलें? एसआईपी करनी है ना लॉन्ग टर्म के लिए, ईटीएफ में करो, ये भी तो म्यूचुअल फंड है। और मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका है। आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो, आपकी मर्जी है। बट बेस्ट जो है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्ट्रैटेजी सीखेंगे अगली वीडियो में, मिस मत करना। अगर देखो मेरा पोर्टफोलियो देखोगे, ऑल्दो मैं आपको प्रॉफिट तो नहीं दिखा सकता, बट आपको सब कुछ हरा हरा दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल पीएनएल दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको सब हरा हरा तो दिख ही रहा होगा। ये कुछ बिल्कुल ज़रा सा जो नए नए ईटीएफ है उसमें आपको दिख रहा होगा, ऑल्दो थोड़ा सा जैसे आईटी का भी सेक्टर डाउन है, तो यहाँ पर बिल्कुल ज़रा सा 0.9% डाउन है ये। अदरवाइज सारे ईटीएफ प्लस है और हम प्रॉफिट लगातार बुक करते भी जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग वो कैसे होती है? म्यूचुअल फंड में कब प्रॉफिट बुक करना होता है? ईटीएफ भी तो म्यूचुअल फंड है। यही तो सीखना है कि प्रॉफिट कब बुक करना है, क्योंकि इंटेलिजेंस मार्केट में घुसने में नहीं है, मार्केट से निकलना कब है, पैसा लेकर कब निकलना है, ये इंटेलिजेंस है। मतलब आप जब ट्रेड में घुस रहे हो, घुस तो कोई भी सकता है, बट एग्जिट इज एवरीथिंग। एग्जिट कब करना है सीखेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ईटीएफ में, फ्री में जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। देखो हमारे ना वेबिनार्स होते हैं ट्रिपल कंपाउंडिंग सिस्टम के ऊपर। ट्रिपल कंपाउंडिंग का मतलब है जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो तो आपको एक तरीके का रिटर्न देगा, जो रिटर्न आपको यहाँ पर दिख रही है, बट रिटर्न तो आप 3 तरीके से कमा सकते हो। ये आपको मेरी होल्डिंग्स दिख रही है, ये पोजीशंस भी तो बनी हुई हैं, यहाँ पर भी तो आपको चलो कुछ हरा हरा दिख रहा होगा, ब्लर मारना पड़ेगा। सो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, ये जो ओवरऑल आपको ये सब कुछ हरा हरा दिख रहा है, ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है, ये क्या हो रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी है, कैसे हम पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमारे वेबिनार्स होते हैं, वो भी फ्री है, कोई पैसे चार्ज नहीं करते हम। अगर आपको वेबिनार अटेंड करना है, एक गूगल फॉर्म हम आपको देंगे, उसे आप फिलअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको कॉल करके इनवाइट करेगी। संडे को वेबिनार होते हैं, अगर आपके पास संडे को टाइम है 1 घंटे का, तो आप उस वेबिनार को अटेंड कर सकते हो। वेबिनार में मुलाकात करेंगे, लाइव आपसे बात कर लेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो वहां पे आके पूछ लीजिएगा, बट उसके लिए गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। सो फिल अप द गूगल फॉर्म, शेयर दिस वीडियो, जिससे लोगों को पता लगे ईटीएफ होते क्या है और ईटीएफ में पैसा बनता कैसे है। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।